नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी, जो कि है चेयरमैन एंड फाउंडर गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस के। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार ऋतु जी। जी बहुत नमस्कार आपका। दर्शकों, अक्सर आपने ये बात सुनी तो होगी कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और इसको लेकर ज्योतिषी भी यही कहते हैं कि वो एक विज्ञान है। लेकिन आज तक कई सदियों से लोग ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ आस्था की नज़र से देखते आए हैं, क्योंकि आज भी हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, उन बातों को मानते हैं, उनके द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं उन्हें अपनाते हैं, उन्हें करते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लॉजिक ढूंढते हैं, जो फैक्ट्स ढूंढते हैं। और आजकल ज़माना ही इसी चीज़ का है कि हर बात के पीछे सबको एक यहाँ पर परिमाण चाहिए, और उनको ये चाहिए कि परिणाम कुछ निकले, तर्क क्या हो सकता है। यानी कि तर्क वितर्क हमेशा ही ज्योतिषी को लेकर कहीं ना कहीं रहा है। और आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपकी जो यहाँ पर ये टेंशन है, जो यहाँ पर आपके दिमाग में अब तक इसको लेकर संशय बना हुआ है, इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, आज हम ज्योतिष को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष को अब तक, जैसे कि मैंने अभी भी अपने दर्शकों से कहा, कि आस्था की नज़र से देखते आए हैं, धन की नज़र से देखते आए हैं, लॉजिक की नज़र से आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते यही हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन वहीं कुछ लोग सिरे से इस बात को नकार देते हैं, क्योंकि उनको फैक्ट्स चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि ज्योतिष आस्था है या विज्ञान है? दर्शकों देखिए, कोई भी विज्ञान चमत्कार के बिना नहीं होता। जो आज चमत्कार है, कल वो विज्ञान है। क्या हमने कभी कल्पना की थी आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, कि हम एक टैबलेट खाएंगे और हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, हम एक टैबलेट खाएंगे हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा? लेकिन उस समय के जो पुराने वैद्य थे, महर्षि थे, वो जड़ी बूटी का प्रयोग करके टैबलेट बना के देते थे। तो हम सब समझते थे कि ये चमत्कार है। लेकिन आज वही विज्ञान के रूप में हमारे सामने मेडिकल साइंस के रूप में उपलब्ध है। मेडिसिन मिलती है, हम ठीक हो जाते हैं। महाभारत के समय में संजय दूर से देख के धृतराष्ट्र को पूरा बता देता था। आज किसी छोटे बच्चे को मोबाइल दो तो कहता है पापा स्काइप कनेक्ट करके यूएस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये विज्ञान है। तो हर विज्ञान के पीछे कोई ना कोई एक चमत्कार होता है, या यूं कह सकते हैं जो आज चमत्कार है कल वो विज्ञान होएगा। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये शास्त्रों में उपलब्ध है। ये कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले शास्त्रों द्वारा, ऋषि पराशर, ऋषि भृगु, बहुत सारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें मिला है। अब धीरे धीरे साइंस ने, आने वाली एजुकेशन ने, आने वाली पीढ़ियों ने, हम जैसे यंग लोगों ने इसको रिसर्च किया, या ये कहना भी गलत होगा कि रिसर्च किया, ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुका था। उसी को सर्च करके हम लोगों ने कुछ ऐसे पैमाने बनाए और देखा कि जो शास्त्र चमत्कार के रूप में अवेलेबल था, धीरे धीरे साइंस से कोरिलेट हो गया। आज अब जो साइंटिफिक रेमेडीज़ करते हैं, अभी नासा ने कासिनी में देखा कि शनि ग्रह के ऊपर पेट्रोल की झीलें हैं, डीजल की झीलें हैं, वहाँ केमिकल्स हैं। हमारे शास्त्र तो कई साल पहले, कई 100 साल, 1000 साल पहले ये बता चुके हैं कि जो शनि है वो डीजल का, पेट्रोल का कारक है। तो चमत्कार और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और ज्योतिष पे पूर्ण रूप से आस्था रखनी चाहिए, और ये पूरा विज्ञान है। अब विज्ञान के लिए एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप मोस्ट बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, उनको नासा उठा के ले जाता है। नासा करता क्या है? नासा वही एस्ट्रोनॉमी पे ही तो रिसर्च कर रहा है सारी की सारी, और उन्हीं एस्ट्रोनॉमी के आंकड़ों पे, उन्हीं एस्ट्रोनॉमी के स्टैट्स के ऊपर हम ज्योतिष आचार्य आप लोगों को एक भविष्य की घटित होने वाली घटनाएं प्रिडिक्ट करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे आचार्य लोकेश धमीजा जी आईटी सेक्टर में काम कर चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस और रिनाउंड फर्म्स के साथ वो जुड़े हुए भी हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी खुद कहा कि एस्ट्रोलॉजी आस्था तो है ही, उसमें आस्था बनाई रखनी चाहिए, लेकिन विज्ञान भी है, ये भी आपने साथ में बता दिया। लेकिन अब इन दोनों को साथ में लेकर कैसे चला जा सकता है? क्योंकि लोगों को तो यहाँ पर ये चाहिए कि यार कैसे हो सकता है, ज्योतिष विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, उनको तो बिल्कुल फैक्ट चाहिए, ये बात तो आप मानते हैं। बिल्कुल मानते हाँ, तो आपने इन दोनों को अलग तो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने दोनों को एक साथ जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन लोगों के सामने आप इसको किस तरह से रखेंगे अगर बात यहाँ पर ज्योतिषी की जाती है? तो देखिए, ये सबसे अच्छी तरीके से आपको मैं ही बता सकता हूँ। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या है? मेरा 18 to 20 ईयर्स का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोजर है।
बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, एमएनसीज के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मैंने काम किया है। उनके लिए आर्किटेक्चर प्लानिंग की है सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर क्या है? एक इमेजिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी में उसको राहु से भी हम जोड़ते हैं, इमेजिनेशन, कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ एक प्रोग्राम बना दें कि वो हमारे सामने प्रकट हो जाए। हम सपोज एक रूम से चल रहे हैं, कुछ ऐसे बटन्स यहाँ लगा दें, अपने आप दरवाजा खुलने लग जाए। अब देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुलता है, दरवाजा खुल भी जाता है, अपने आप खुल जाता है। तो वही चमत्कार, पहले चमत्कार था और अब ये साइंस हो गया, अब आविष्कार है, अब आविष्कार है। बिल्कुल। तो मैं जब आईटी फील्ड में था तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, मैं खुद ही बात बताऊंगा। और जब मेरा किसी वजह से कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात हुई, जो उनका सामना करना पड़ा और उन्होंने कुछ मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बताई, तो एजुकेटेड होने के नाते और आईटी की नॉलेज होने के नाते मैं सोच में पड़ गया कि ये चीज़ कैसे बता सकते हैं, क्या ये चमत्कार है? अगर ये चमत्कार है तो ये कॉमन चीज़ हर किसी के पास क्यों अवेलेबल है? तो उस चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया और देखा ये जो हमारी कुंडली बनती है और हमारा जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये पूर्ण रूप से साइंस है, पूर्ण रूप से साइंस। बिल्कुल, पूर्ण रूप से ये साइंस तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक बात और मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि अगर पुरानी एस्ट्रोलॉजी की हम बात लें, पुरानी क्या अभी भी ये चीज़ चलती है, कोई भी अगर व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है तो वो उसकी कुंडली देखता है और कुंडली के आधार पर वो बताते हैं कि ये ग्रह आपका यहाँ पर है, ये ग्रह आपका यहाँ पर है। हालांकि लोगों को समझ में कुछ नहीं आता है, पर उनको इतना पता है कि हाँ हमें वहाँ जाना है और वो हमें ऐसा कुछ बताएंगे, उनको ये चीज़ पता है। फिर वो कुछ बता भी देते हैं कि इसकी अंतर दशा में इसकी ग्रह दशा आपकी चल रही है, तो आपके साथ ये दिक्कत है, आप ये उपाय कर लें तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग उपाय कर भी लेते हैं, कहीं ना कहीं उपायों में भी ऐसी चीजें होती है कि लोग 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं कि बस अब मेरे बस की नहीं है, इतना टाइम ही आजकल नहीं है। तो अब आप लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन ऋतु जी ने बनाया है और आप सभी दर्शकों को इससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस जो हम लोगों ने बनाया है, कि सबको ज्योतिष सीखना चाहिए। अब क्यों सीखना चाहिए? सबने प्रोफेशन नहीं बनाना कि ज्योतिष को प्रोफेशन बनाएं। हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए 4 बार सोचते हैं। हम एक मोबाइल को भी परचेज करते हैं तो उसके रिव्यू चेक करते हैं, हम सारी चीजों को चेक करते हैं। जब हम अपने बारे में प्रिडिक्शन चाहते हैं, अपनी लाइफ को सुगम करना चाहते हैं, तो क्या हमें ज्योतिष का चुनाव करने के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? तो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य और हमारे गुरुकुल का उद्देश्य ये है कि हम छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के ऊपर आधारित हैं, हम अपने जीवन में उसको अपनाएं ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही दूर कर सकें। अब जहां तक बात उपाय की है, देखिए, आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत फ़र्क था। तब इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, इतने हमारे ज़माने में भी टीवी नहीं हुआ करता था, बहुत अच्छे तरीके से दूरदर्शन आया करता था, सब लोग बैठ जाते थे। आज टीवी अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन उपाय वही के वही चल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, लड़की का कुंडली मिलान करते थे पहले, तो लड़का और लड़की का कुंडली मिलान करते थे, जो शास्त्रों में बिल्कुल दिया हुआ है और बहुत सत्य प्रमाणिकता है उस चीज़ की। बिना कुंडली मिलान के हमें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन हमें साथ बिताना होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कुंडली मिलान तो लोग करा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ खास फायदा होता है। हाँ, उसका फायदा ये है, देखिए, पहले शास्त्रों में क्या हुआ करता था, इसको अदरवाइज भी मत लीजिएगा, काफी दर्शक लोग देख रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था, लड़की पूर्ण रूप से घरेलू कार्य किया करती थी, बाहर नहीं जाया करती थी, जॉब नहीं किया करती थी और काम काज नहीं करती थी। उसका सिर्फ एक ही काम होता था, घर में उसको किचन संभालना है। बिल्कुल। तो एक नेचर जज कर लेते थे और 80% तो लड़की की नेचर क्या होती थी, उसको पता कि मुझे घर में जाके दबना ही है, राइट, है ना। आजकल का आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, आज लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, आज लड़की लड़के से ज्यादा आगे है। तो अब हमें जो कुंडली मिलान करना पड़ता है वो 100% करना पड़ता है, यानी कि 100% लड़की और 100% लड़के और लड़की के गुण मिलान करें और गुण मिलान करने के साथ उनकी उन चीजों का भी मिलान करें जो वो एक दूसरे से चाहते हैं। जैसे लड़की की अगर चॉइस है कि मेरे को एजुकेशन बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत एजुकेटेड हूं, अगर मुझे लड़का अनएजुकेटेड मिलेगा तो मेरी बनेगी नहीं। बिल्कुल। तो हमारे को पहले ये पैरामीटर चेक करना पड़ेगा दोनों की कुंडलियों में कि एजुकेशन सेक्टर दोनों का क्या बोल रहा है। अगर आजकल देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, करेक्टर, नेचर,
अब कई लड़कियों का या कई लड़कों का सिर्फ यही मानना है कि मेरे लिए लॉयल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट करता है, चाहे मेरे पास फाइनेंस ज़्यादा हो या ना हो, तो लॉयल्टी हमें उसको, उसके करेक्टर को, उसके नेचर को मिलाना पड़ेगा। तो गुण मिलान के साथ साथ आज जो भी चीज़ सटीकता से हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के अंदर चाहते हैं और किन चीज़ों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि 100 में से 100 नंबर किसी के भी नहीं होते। हमें लाइफ को जीना पड़ता है तो हमेशा एक वेवलेंथ ही मिलता है, हमें जाना पड़ता है, तो हम एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम उस तरीके से मिलान करते हैं। और जिस सेक्टर को हम देखते हैं कि ये वाला सेक्टर इनकी लाइफ का वीक है, उसका हम लोग रेमेडी करा देते हैं। जैसे पहले शास्त्रों में लिखा होता था कि एक लड़का और लड़की का अगर शादी कर रहे हैं और 2 विवाह का योग बनता है, तो हमारे पुराने पंडित जी, हमारे आचार्य क्या करते थे, उनका कुंभ विवाह करा देते थे या घट विवाह करा देते, यानी कि एक विवाह हमने तोड़ दिया। अच्छा, मुझे भी पता लगा कि पुराने गांव में आज भी, जैसे पंजाब में किसी ने मुझे बताया कि जब शादी होती थी ना, तो एक पर्दा लगा देते थे और पर्दे के पीछे जो लेडीज होती थी थोड़ा झगड़ा करती थी, गाली गलौज कर देती थी कि जो भी प्रॉब्लम्स या दुर्घटना आने वाली वो पहले ही हो जाए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा था। तो हमने इस चीज को अपनाया, इसका रिसर्च किया कि हम क्यों ना आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले इवेंट की प्लानिंग कर दें। सपोज एक लड़का लड़की में भाई शादी के बीच में कोई दिक्कत आ रही है, ये आज भी होता है, ये आज भी करते हैं हम यहाँ दिल्ली में, मेट्रो सिटीज में तो नहीं होता। तो देखिए ये कितनी बारीक चीज है, जो पुराने जमाने में हम लोग ये रेमेडीज के तौर पे करते थे सारी चीजें, और जो उपाय हम आज यूज कर रहे हैं वो घरों में वो सब चीजें शादी के समय या उस समय दी जाती थी ताकि वो सब निवारण कर सकें इस चीज का। तो हमने एस्ट्रो प्लानिंग टेक्निक नाम की कुछ चीजें बनाई हैं, जिनके कोर्सेज भी बनाए हैं कि आप उन टेक्निक्स को यूज करके आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर कर सकते हो। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आचार्य जी जैसे कि मैंने पहले बताया कि चेयरमैन और फाउंडर है गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस के, तो इनकी वर्कशॉप्स भी चलती हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है। और साथ ही दर्शकों अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो वो भी आपको मिल सकती है, रेमेडीज आपको बताई जाएंगी और इसका ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो आप उसमें ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ नॉर्मल लोग आते हैं बल्कि IAPS और IAS भी आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मोस्टली हम कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब उस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम में बैठते हम क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जबकि आप चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरे लगन कहते हैं और कहते हैं कि जब हम पूरी मेहनत से किसी चीज़ को करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसमें सफलता मिलनी ही है, लेकिन फिर भी आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते। आप किसी सेक्टर में हैं, किसी फर्म में काम करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में ये वर्कशॉप ही आपकी हेल्प करेगी, ये ट्रेनिंग सेंटर ही आपकी हेल्प करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसमें आपकी लाइफ में जो चीज़ें आगे गलत होने वाली हैं उससे आपको निपटने का उपाय यहाँ पर दे दिया जाएगा। और ऐसे में एक बात और यहाँ पर आचार्य जी मेरे दिमाग में आई है, मैं दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रही हूँ, तो ऐसे में आपसे ये बात भी मैं पूछ लूँ कि आपने कहा कि आप उनकी हेल्प करोगे, उपाय रेमेडीज बताकर करोगे, तो उपाय तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिस्ट भी दे ही देते हैं, तो आपके उपायों में क्या अलग होगा? ये टेक्निक लीक नहीं करना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन दर्शकों को बता देते हैं। देखिए जो अभी रितु जी ने बताया वर्कशॉप्स हमारी होती हैं, हमारा वर्कशॉप का उद्देश्य ये नहीं है कि आप ज्योतिष आचार्य बने या प्रोफेशनली करें, आप वो भी कर सकते हैं। आज ये इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बहुत करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष हर किसी को चाहिए होता है। देखिए अभी क्या है, इवेंट प्लानिंग में हम लोग करते क्या हैं, या चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वो कुछ बताता हूँ। जैसे आप डेली बेसिस पे हम, जैसे मोबाइल नंबर है हमारा, अब मोबाइल नंबर हमेशा हमारे साथ रहता है, और मोबाइल नंबर क्या रहता है कि हमारे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई है आज की डेट में। अब मोबाइल नंबर में एक नंबर है, देखिए हमारा भी एक नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी एक नंबर है, हमारे कॉलोनी का भी नंबर है, हमारा पिन कोड भी एक नंबर है, हमारे पासपोर्ट का भी नंबर है, और हमारे प्लेनेट के भी नंबर हैं। तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग अगर रेडियो चैनल 93.5 लगाना चाहते हैं, तो जब तक हम 93.5 को की फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करेंगे तब तक उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें 93.5 से गाना सुनना है तो 93.5 ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हम हैं, और ये हमारी डेस्टिनी का माइलस्टोन है। तो हमें जब इसको फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना है और उसको ट्यून करना है, तो इन नंबरों को ट्यून करना पड़ेगा कि अगर ये नंबर इससे मैच हो जाता है तो हमारा डेस्टिनी काम करने लग जाएगा। अब ये बहुत अच्छी चीज है, और अभी आप देख भी रहे हैं कि कोई नाम स्पेलिंग चेंज करता है, कोई कंपनी का नाम स्पेलिंग चेंज करता है, और ट्रिमेंडस रिजल्ट मिल रहे हैं।
और इसके लिए काफ़ी अच्छा पैसा भी खर्च करना पड़ता है बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर पे जाने के बाद। हम एक वर्कशॉप में ही आपको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि आप पूरी फैमिली के लिए अपने लकी नंबर्स, अपने आपके मोबाइल नंबर्स क्या होने चाहिए, आपके रोल नंबर्स क्या होने चाहिए, उसका सिर्फ एक रीज़न यही है कि वो सिर्फ आपकी डेस्टिनी को, फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर देगा। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि एस्ट्रो प्लानिंग टेक्निक काम किस तरीके से करता है। इनका इंसल्टिंग फैक्टर क्रिएट हो रहा है और जो आने वाले 35 दिनों के बाद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरीके से क्रिएट कर रहा है और इंसल्ट होने वाली है। हमारे इंसल्ट जब होते हैं तो प्लेनेट क्या चाहता है, हमारे को हर तरीके से वो बेइज्जत करना चाहता है, हमारे को हर तरीके से वो परेशान करना चाहता है। अमित, आपने क्या करना है, आप किसी भी बहुत बड़े मॉल में और किसी बहुत बड़े अच्छे शॉपिंग सेंटर में जो ब्रांडेड सामानों का सामान बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, परफ्यूम बेचते हैं, जूता बेचते हैं, आपको 3 दिन वहाँ जाना है लगातार। सामान आपको पसंद करना है, ट्राई करना है, सेल्समैन से लेना है, उससे बात करनी है, लेकिन खरीदना नहीं। अगले दिन आपको फिर जाना है और तीसरे दिन आपको फिर जाना है और 3 दिन आपको लगातार जाके चौथे दिन आपको उन सामानों का एक वाउचर क्रिएट करा लेना है, खरीदना नहीं है। अब इन 4 दिन में एक कोई भी शरीफ आदमी एक अच्छे मॉल में जा रहा है, कपड़े ले रहा है, एक सेल्समैन से ले रहा है, तो उसकी स्वाभाविक अपने आप इंसल्ट होगी जब वो खरीद के नहीं आ रहा है। हो सकता है उसके मालिक तो सीसीटीवी कैमरे में चेक करें कि कोई ये चोर उचक्का ही तो नहीं है जो आगे आओ। तो एक बार आप ये करिए, इससे आपका इंसल्ट जो होने वाला है, थोड़ा सा एक इंसल्ट योग एक छोटे टाइम के लिए कट जाएगा। और जो वाउचर आप परचेज करेंगे वहां से, वो सामान आपको नहीं खरीदना है। यानी कि हम आपकी कुछ इच्छाओं का बलिदान करना चाहते हैं, हम आपकी इच्छाओं का एक लॉस करना चाहते हैं। हमारी कुंडली में जो 12वां घर होता है वो 12वां घर लॉस का होता है और 8वां घर जो होता है इंसल्ट का होता है। तो हम आपकी इंसल्ट करवा के उस पैसे का लॉस करना चाह रहे हैं और उसको कहीं किसी को डोनेट करवाएंगे जो आपके प्लेनेट के अकॉर्डिंग मैच करेगा। तो अम्बी जी बंदे रहिएगा हमारे साथ और एक बार मिलिएगा तो आपकी चीज़ों को हम लोग ठीक करते हैं। तो बिल्कुल अमित जी, जो यहाँ पर रेमेडी आपको बताई गई है, उपाय आपको बताया गया है, आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी दिक्कत परेशानियाँ आपके जीवन में आगे आने वाली है वो फिर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट कि आपने जो चीज़ बताई है परेशानी को हैंडल करने के लिए, वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। आज तक मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि आप ये उपाय कर लो, आप इतने दिन जल दे दो, आप इतने दिन किसी को दान कर दो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। मतलब काफ़ी ना, जिन्हें कहते हैं कि सर दर्द हो जाता है ऐसी रेमेडी सुनकर कि यार कैसे करें, पूरे दिन कितना संभाल कर रखें कोई चीज़। लेकिन ये तो बहुत बेस्ट है। नहीं, उपाय देखिए वो भी बहुत काम करते हैं हमारे बिल्कुल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम थक जाते हैं। हाँ, कि रेगुलर कब तक करें। अभी इनका क्या था, इनका इंसल्टिंग फैक्टर आ रखा था, तो इंसल्ट तो इनकी होनी है। मेरा ज्योतिष पे बहुत आस्था है दर्शकों, और आप भी रखिएगा। ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष आचार्य गलत हो सकते हैं, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये करें, इनको बहुत फायदा मिलेगा। इसी टाइप की कई सारी टेक्निक्स छोटी छोटी हमने बनाई हैं और मात्र 3 या 4 दिन की वर्कशॉप में आप मोबाइल ऐप के अंदर आप प्लान कर सकते हैं कि मेरे बिजनेस का अप स्केल कितना रहेगा, डाउन स्केल कितना रहेगा, मार्क्स बच्चे के कितने रहेंगे। ये चैलेंज है और गारंटीड है, और मनी बैक पॉलिसी भी हम इसमें यूज करते हैं अपने को। लेकिन आचार्य जी, एक बात तो यहाँ पर है कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजिस्ट के बीच में बैठती हूँ और आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि खुद मैंने ये चीज़ झेली और मुझे आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताया कि तुम्हारी कुंडली में ऐसा कुछ था कि इंसल्ट होने वाली है आपकी। उपाय कोई बता देते तो शायद मैं पहले कर लेती, वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती मुझे। तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में भी आती होंगी कभी कभी कि आपकी दोस्ती के बीच में, आपके रिलेशंस के बीच में पार्टीशन हो गया है, डाइवोर्स होने वाला है, बच्चों में झगड़ा रहता है, घर में कलेश रहता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, नौकरी जहां आप करते हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। और शायद यही जो उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने बताया, इसी तरह के उपाय अगर हम कर लें तो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है बहुत स्मूथ हो जाए और बहुत आसान हो जाए। अगले कॉल हमारे साथ जुड़ने हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हाँ जी, हेलो। हेलो जी, बहुत स्वागत है। नाम बताइए जी, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम रमन जैन है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रमन जी? जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ अपना। जी, मेरी 19/9/94। जी, 19/9/94। 19/9/94। टाइमिंग क्या है? जी, 15:20। जी, 15:20। और जन्म स्थान क्या था मैडम की? जन्म स्थान क्या है आपका रमन जी? जी, दिल्ली है। दिल्ली। जी, बताइए। जी, एक्चुअली मेरी लव मैरिज हुई थी और
अभी क्या हो रहा है कि लव मैरिज होते मतलब जब से हुई है तब तक तो ठीक चल रहा था, बट अभी सर्कमस्टेंसेस थोड़े से चेंज हो गए हैं, डाइवोर्स तक की भी स्थिति आ गई है। तो मैं कुछ रेमेडी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि कैसे अपनी शादी को, मतलब जो टूट रही है, जो शादी टूट रही है, इसको मैं कैसे रोकूं, और देखिए, क्या कारण थे कि मेरी ये जो स्थिति हुई है लव मैरिज से ये डाइवोर्स की, क्या कारण मैं जानना चाहता हूँ, क्या कारण है। जी आचार्य, यहाँ पर मैं भी ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर पुट करने वाली थी कि अगर डाइवोर्स की स्थिति बनने वाली हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए ये इन्होंने पहले बोल दिया, इनकी शनि की दशा चल रही है, शनि के अंदर जुपिटर और जुपिटर अभी खत्म हुआ है, शनि जुपिटर और शनि, सैटर्न जुपिटर और सैटर्न, ये इनकी दशा चल रही है और ये जबरदस्त खराब वाली दशा है। और इनके जो इस समय हमारे नक्षत्रास के कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहे हैं वो तलाक के इंडिकेट तो कर रहे हैं। अच्छा रमन जी एक बात बताइए, लगता लाइन से चले गए हैं वो। रमन जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी 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 बताएं। अच्छा ये बताइए, अभी आप एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं या नहीं रह रहे? मैं गुरुजी रहना ना रहना साथ के बराबर ही है, मतलब हम लोग अलग अलग सेपरेटली रहते हैं और एक दोनों घर में अलग-अलग दोनों रूम में रहते हैं। दोनों वर्किंग हैं आप? जी देखिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम अभी करना है, आप उनके ऑफिस की टेबल और चेयर ले लीजिए, उनके ऑफिस की जो चेयर है और इनके ऑफिस की जो चेयर है उन दोनों को क्रॉस चेंज कर दीजिए। जी मतलब जिस चेयर के ऊपर इनकी वाइफ बैठती हैं उन पे ये बैठे और जिस चेयर पे ये बैठते हैं उन पे वाइफ बैठे। जी एक तो आप ये कीजिए, इमीडिएट कीजिए, और दूसरा आप क्या कीजिए, 2 तवे लीजिए और दोनों तवों के ऊपर अपनी अपनी रोटियां आप खुद बनाएं और कोशिश कीजिए कि उनको एक बार बुलाइए ताकि कुछ टाइम आपके साथ रहें। और आपके चेयर चेंज करने से काफ़ी सारी सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक पूछना चाहती हूँ कि चेयर चेंज करने से क्या कनेक्शन है। रितु जी बहुत स्मार्ट है। देखिए हमारा जो 10वां घर होता है ना, ये कर्म स्थान का होता है, ये हमारा जॉब का, बिजनेस का होता है। और हमारा जो छठा घर होता है ये लिटिगेशन का होता है। और पहला घर जो होता है वो हमारा अपना होता है, जो स्वयं का होता है, सेल्फ का होता है। जब भी किसी की कुंडली के अंदर पहला घर, छठा घर और 10वां घर इसका संबंध बनेगा तो ये महा सत्यानाश करेगा शादी के जीवन में। क्योंकि दूसरा घर हमारा कुटुंब का होता है, 7वां घर हमारा स्पाउस का होता है, हमारी सोसाइटी का होता है, और 11वां घर हमारा इच्छा पूर्ति और गेन का होता है। तो जब भी 2, 7, 11 ये तीनों मिलते हैं तो शादी कराते हैं, और जितने 2, 7, 11 हमारे जीवन में रहेंगे उतनी शादी हमारी खुशहाल रहेगी। लेकिन 2, 7, 11 के साथ साथ अगर 1, 6, 10 आ जाए तो देखिए दूसरे का 12वां हो गया 1, 7वें का 12वां हो गया 6 और 11 का 12 हो गया 10। एक तो 2, 7, 11 नहीं है, ऊपर से उसका 12वां है। 12वां घर जो होता है वो नाश का घर होता है, वो नाश करता है। तो इनकी कुंडली के अंदर अभी, इनकी वाइफ की कुंडली तो हमने अभी नहीं देखी है, उसमें भी डेफिनेटली 1, 6, 10 आ रखे होंगे। अब काम धंधा इन दोनों का बहुत बढ़िया चल रहा है, दोनों वर्किंग है, क्योंकि छठा घर और 10वां घर और 11वां घर काम धंधे में बहुत राइज करता है। तो अब हम क्या चाहते हैं, इनका छठा घर, 10वां घर किसी और तरीके से कंज्यूम हो जाए तो वो शादी के डिवोर्स की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि प्लैनेट देखिए अपनी रफ्तार से चलते जा रहे हैं, जुपिटर अपनी रफ्तार से चल रहा है, मार्स अपनी रफ्तार से चल रहा है। क्या कभी इनमें टकराव हुआ है? बिल्कुल किसी में इतनी नहीं है। इंटेलिजेंस वाली प्लैनेट है, कभी टकराव नहीं हुआ। अब प्लैनेट ने इनको एक कॉम्बिनेशन दिया है कि इनका या तो डिवोर्स होना चाहिए या काम धंधा बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आमतौर पे आप देखिए जिनका स्टेटस बहुत ज्यादा होता है ना, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करती है, क्योंकि छठा घर, 10वां घर, 11वां घर जब भी जुड़ता है स्टेटस को बढ़ा देता है, लेकिन मैरिड लाइफ को डाउन कर देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनके 10वें घर को यूटिलाइज के लिए दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, ताकि दोनों का 10th हाउस इंटरचेंज, एक तरीके से हमने इनके काम को नहीं गिराया, इनकी चेयर को ही हटा दी। जी इसको यूज कीजिए, मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि जैसे प्लैनेट के हाथों की कठपुतली इंसान है, अब आप यहाँ पे प्लैनेट को ही धोखा देने वाली बात कर रहे हैं। हाँ ये आप कह रहे हैं। हाँ काइंड ऑफ थिंग है कि ये कह बस सकते उनको तो नुकसान कराना है, चाहे कोई भी नुकसान आप कराओ, नुकसान। तो देखिए- हम उनको पहले वो स्थिति दे देते हैं तो वो आगे हमें फेस करने को नहीं मिलती नहीं बड़ी चीज मिलती। में, क्योंकि इसमें हम भी ज्यादा आपको लॉस कर एक बहुत देते अच्छी हैं। चीज बताता हूँ, हमारा प्लेनेट, हमारा नक्षत्रा और हमारा उपनक्षत्रा, ये तीनों मिलके काम करते हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पे जब हम कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं, हम देखते हैं
मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, ये हो जाएगा। सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, ये हो जाएगा। हम नक्षत्र को भूल जाते हैं और हम उसके उप नक्षत्र को भूल जाते हैं। नहीं तो वैदिक ज्योतिष की पहले किताब के पहले पन्ने पे लिखा है 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये तीनों मिलके प्लानिंग करते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूं कैसे। ग्रह, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने घर में फोन किया कि हस्बैंड को फोन किया कि भाई आप तैयार होकर बैठिएगा, आज हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। और हमें सबको ये पता है कि आज आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, 6:30 पे आपका शो है। तो क्या रितु जी मूवी देखा है? प्लानिंग तो किया था, सबको पता भी है। और 6:45 पे हम क्या एग्जाम कर रहे हैं कि रितु जी तो आज मूवी देख रही है। जब तक नक्षत्र दोस्तों आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक प्लैनेट काम नहीं करेगा। यानी कि प्लैनेट का जो रोड मैप है, प्लैनेट को वहां तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो नक्षत्र करेगा। तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर चूक कर जाते हैं नक्षत्र को रीड करने में। अब नक्षत्र ने भी हां कर दिया, प्लैनेट ने भी हां कर दिया, जब तक उप नक्षत्र उसका आंसर प्रिडिक्ट नहीं करेगा। मतलब आप मूवी देखने जा रहे हैं, अब आप पहुंच भी गए, गाड़ी से पहुंच गए, आपको रास्ता मिल गया, क्या फिर भी मूवी देखा है? हो सकता है टिकट नहीं मिले, हो सकता है कोई सडन फोन आ गया वापस आ जाए। और ऐसा होता रहता है हमारे जीवन में। कई सारे काम 99% की स्टेज पे आके वापस हो जाते हैं। तो जब उपनक्षत्र हमें सपोर्ट करेगा, प्लैनेट, नक्षत्र और उपनक्षत्र, तब वो इवेंट फ्रूटफुल होएगा। तो हम बस उन्हीं तीनों की गेम बना के उनके साथ प्ले कर रहे हैं, जिसको इवेंट की एस्ट्रो प्लानिंग टेक्निक बोलते हैं। और यही चीज हम सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप आप हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में आप पता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। साथ ही अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहिए यहाँ पर, या फिर रेमेडीज़ आप जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए, और साथ में मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दर्शकों।